अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.5। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, हमने इन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। बी हमारे पास है 1 3 2 -2, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये। हमने ये जो दो लाइनें लगाई हैं ये शो कर रही हैं कि हम इस गिवन मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वैसे। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। हमने क्या करना है, जो अपोजिट वैल्यूज़ हैं हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और हमेशा हमने जब भी डिटर्मिनेंट लेना है तो दरमियान में हमने माइनस का साइन डालना है। तो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। -2 और -6 हमारे पास -8 आंसर हो गया। तो जस्ट ये हमने डिटर्मिनेंट लेना था, तो ये हमारे पास -8 आंसर है। अब हम एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, फोर्थ। d इज इक्वल टू 3214। डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ d मैट्रिक्स 3214। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 12 माइनस 2 वन द 2 हो गया। तो 12 - 2 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट का 10 हमारे पास आंसर है। और हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसका -8 आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होगा। और जिस मैट्रिक्स का आंसर हमारे पास 0 नहीं आता तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है, c इज इक्वल टू 7 - 935। डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू 7 3 - 9 5। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35, -3 को 9 के साथ करेंगे -27। ये माइनस वही आ गया तो हमने ब्रैकेट दे दी। 35 माइनस को माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब, और 27 आ जाएगा। तो हमारे पास 35 और 27 हमारे पास हो जाएगा 62। ये 62 हमारे पास आ गया है। तो ये 62 हमारे पास आंसर जो है ये नॉट इक्वल है 0 के। यहाँ पर हमारे पास 0 आंसर नहीं आया, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, सी, वो हमारे पास हमने सॉल्व किया है। ये हमारे पास 62 आया है, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। एक हम और कर लेते हैं जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो हमारे पास एक फोर्थ पार्ट है, d इज इक्वल टू 5 - 10 - 2 4। डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू d डिटर्मिनेंट 5 - 2 - 10 4। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -10 के साथ। तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 20, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ तो +20 हो जाएगा। तो 20 - 20 0 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। तो ये हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थर्ड। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। इसके भी हमारे पास 4 पार्ट हैं, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू -1 3 2 0। हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने फाइंड किया है ए मैट्रिक्स का। तो हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद एडजॉइंट लेना है ए मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू
-1 2 3 0। -1 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे, 2 को 3 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। -2 को 3 के साथ 6 इज इक्वल टू -6 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमने एडजॉइंट लेना है ए मैट्रिक्स का, तो हमारे पास एडजॉइंट क्या होगा, -1 2 3 0। हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज करने हैं और इन वैल्यूज़ की हमने जगह चेंज करनी है। तो इनके हमने साइन चेंज कर दिए, ये हमारे पास हो जाएगा -2 -3, और इनकी हम जगह चेंज कर देंगे, 0 ऊपर आ जाएगा और ये -1 इधर आ जाएगा। तो ये हमने ले लिया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का। तो अब हमने क्या करना है, इन इस वैल्यूज़ को इधर हमने पुट कर देना है। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स ए इज़ इक्वल टू 1/, हमारे पास डिटर्मिनेंट -6 आया है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ये है 0 -2 -3 -1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये जब इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2 रह जाएगा। और हमारे पास जब ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा। और जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो हमारे पास 1/6 बाकी रह जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो ये हमारे पास आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक फोर्थ पार्ट का लेते हैं। डी पार्ट हमारे पास है 1/2 3/4 1 और 2। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। डी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी मैट्रिक्स। तो हमने डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है 1/2 3/4 2 और 1। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 रिमेनिंग रह जाएगा, और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे की वैसे आ जाएगी। दरमियान में हमने माइनस का साइन डालना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसके। हमने एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम 4 आ गया, 4 1 4 हो गया, -4 1 4 हो गया, और 3 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये 1/4 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया डी मैट्रिक्स का। अब हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ डी मैट्रिक्स। वो हमारे पास क्या है, 1/2 1 3/4 2। तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज करने हैं और इन वैल्यूज़ को हमने चेंज करना है, इनकी जगह चेंज करनी है। तो हमारे पास ये -1 हो जाएगा, ये -3/4 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी है। इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर देना है। तो डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1/4, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी हमारे पास है 2 -1 -3/4 1/2। अब हम देखें कि हमारे पास 1/4 डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 और -1 -3/4 1/2 वैसे आ जाएगा। अब हमने इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ। 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 4 को 1 के साथ करेंगे -4 हो जाएगा, 4 को -3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 रिमेन रह जाएगा, और 4 को 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारे पास रिमेन रह जाएगा। तो ये हमारे पास जो फोर्थ पार्ट था ये उसका आंसर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। 4 हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b इज़ इक्वल टू 3 -1 2 -2, देन फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सेकेंड हमारे पास पार्ट है b इंटू बी इनवर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू b इनवर्स b। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को। हमने पहले ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है ए मैट्रिक्स के साथ। फिर हमने एडजॉइंट लेना है ए मैट्रिक्स का, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो फर्स्ट हम ये सॉल्व कर लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 4 2 6 यह गया, और हमारे पास हमने एडजॉइंट लेना है ए मैट्रिक्स का। तो हम इसका डायरेक्ट ही आंसर लिख लेते हैं। एडजॉइंट किस तरह लेंगे, 1 और 6 की जगह हमने चेंज करनी है, 4 और 2 की हमने साइन चेंज करने हैं। तो 4 हमारे पास पॉजिटिव है तो ये -4 हो जाएगा, और 2 पॉजिटिव है तो -2 हो जाएगा। और 1 और 6 की जगह हमने चेंज कर देना है, 6 1 की जगह चला जाएगा और 1 6 की जगह चला जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को और हमने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो मल्टीप्लाई ईजी है। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 6 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 6, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, फिर 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, फिर हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 4 को 6 के साथ करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा। फिर हमने 4 को 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई, -8 हो जाएगा, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो +6 हो जाएगा। तो 6 -8 -2 रह गया, 24 -24 0 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, -8 + 6 -2 हो गया। अब हमने इस वैल्यू को सॉल्व करना है, एडजॉइंट लेना है ए मैट्रिक्स का, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया था, अब हम इसको सेकंड में मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स को हम। तो हम ना इन मैट्रिक्स की जगह को चेंज कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जो हमने एडजॉइंट लिया था मैट्रिक्स ए को उसको हम पहले लिख लेंगे, 6 -4 -2 और 1। फिर हमने जो मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया था उसको फिर हम बाद में लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स बाद में है। तो 1 2 4 6, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है दोबारा। 6 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 6, 2 को 4 के साथ करेंगे -8, 6 को 2 के साथ करेंगे 12, 2 को 6 के साथ करेंगे -12, -4 को 1 के साथ करेंगे -4, 1 को 4 के साथ करेंगे +4, -4 को 2 के साथ करेंगे -8, 1 को मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे +6। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 -2। तो इसका आंसर भी हमारे पास वैसे आ गया है। थर्ड हमारे पास वैल्यू है, डिटर्मिनेंट लेना है ए मैट्रिक्स का, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता है 1 0 0 और 1, ये हो गया। अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है ए मैट्रिक्स का, तो हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 4 6, 1 2 4 6। 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, दरमियान में हमने माइनस का साइन लगाना है। तो 6 1 6 हो गया और 4 2 8 हो गया। तो इसका हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया 6 -8 -2 आ गया डिटर्मिनेंट। अब हमने डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हमारे पास डिटर्मिनेंट -2 आया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 0 और 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 0 0 -2 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो तीसरी वैल्यू थी उसका हमने जब आंसर निकाला तो हमारे पास -2 0 0 -2 आया, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू थी उसका भी आंसर हमारे पास -2 0 0 -2 आया, और जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी उसका भी आंसर हमारे पास -2 0 0 -2 आया। तो तीनों वैल्यू के आंसर हमारे पास जो हैं वो तीनों सेम आए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी। तो ये जो तीनों हमारे पास वैल्यू हैं ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर इन तीनों के सेम आए हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, वो हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास इक्वल होगा आइडेंटिटी के, और यहाँ पर भी हमारे पास वही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ। इधर हमने मैट्रिक्स बी को फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, इधर हमने बी मैट्रिक्स को बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं बी इन्वर्स को। पहले हम फाइंड कर लेंगे बी इन्वर्स की वैल्यू को, कि हमारे पास बी इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला यहाँ लगेगा, वो हमारे पास होता है 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। तो हमने बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2 -2, 3 -1 2 -2। इसका हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, और दरमियान में हमने माइनस का साइन लगाना है। तो ये हमारे पास बन गया। उसके बाद हमारे पास -6 हो गया, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो गया।
तो -6 + 2 -4 हमारे पास बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी निकालना है। वो हमारे पास क्या होगा, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 -1 -2। हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो हमने क्या करना है, इनके हमने साइन चेंज करने हैं और इन वैल्यू की हमने जगह चेंज करनी है। तो -2 3 की जगह चला जाएगा और 3 -2 की जगह आ जाएगा। और ये हमारे पास +2 है तो ये -2 हो जाएगा। ये -1 है तो हमारे पास +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी हो गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी को और हमने डिटर्मिनेंट को इधर पुट कर देना है। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/, बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 है। उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी है -2 -2 1 और 3। अब हमने इस वैल्यू को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2/-4 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -1/4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/-4 आ जाएगा। उसके बाद जब इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, इधर भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 1 2 टू द 4, 2 1 2 टू द 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गया, 1/2 इधर आ गया और ये हमारे पास -1/4 रह गया, ये भी -3/4 हमारे पास रह गया। तो ये हमारे पास आ गया आंसर बी इनवर्स का। अब हमने बी मैट्रिक्स को बी इनवर्स मैट्रिक्स के आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2 -2 और बी इनवर्स जो हमारे पास आंसर आया मैट्रिक्स का वो हमारे पास ये है 1/2 1/2 -1/4 -3/4। अब हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। उसके बाद -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। फिर हमने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/4 आ जाएगा। फिर -1 को -3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3/4 आ जाएगा। उसके बाद 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा हमारे पास, तो ये -1 आ गया। जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -1/2 रह जाएगा। उसके बाद -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -3/2 रह जाएगा। 3/2 -1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास -3/4 है और ये हमारे पास +3/4 है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये 1 पॉजिटिव है, ये माइनस का 1 है तो हमारे पास 0 रह गया। ये हमारे पास -1/2 है और ये हमारे पास +3/2 है। ये प्लस हमारे पास कैसे होगा, जब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो प्लस हो जाएगा 3/2 और ये माइनस हमारे पास, ये माइनस वही रह गया जब हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 वैल्यू रह जाएगी। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी बी इनवर्स का हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम ना सेकेंड वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, बी मैट्रिक्स को बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो बी इनवर्स का आंसर है वो हमारे पास है 1/2 1/2 -1/4 -3/4। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ। बी इनवर्स बी इज इक्वल टू, बी इनवर्स हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1/2 1/2 -1/4 -3/4। और हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 -1 2 -2। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। उसके बाद -1/4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -1/2 आ जाएगा। 1/2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। -1/4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +1/2 आ जाएगा। उसके बाद हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। -3/4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3/2 आ जाएगा। 1/2 को मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे -1/2 हो जाएगा और -3/4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +3/2 हो जाएगा।
अब हमारे पास 3/2 और -1/2 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इधर 1 आ जाएगा, और ये -1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस का 3/2 है और ये हमारे पास माइनस का 3/2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो गया। और -1/2 है प्लस 3/2 है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 रिमेनिंग बचेगा। अगर इसे हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, -1/2 प्लस 3/2। नीचे वाले दोनों हमारे पास 2 हैं तो 2 आ जाएगा, ऊपर वाला ये -1 आ गया प्लस 3 आ गया। माइनस का 1 है प्लस का 3 है तो 2/2 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हमने 1 लिखा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बी इनवर्स बी का, और ये हमारे पास आंसर है बी बी इनवर्स का। थर्ड हमारे पास वैल्यू दी गई है आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, और हमारे पास बी इनवर्स बी भी, और हमारे पास बी इंटू बी इनवर्स भी, हमारे पास तीनों के आंसर सेम आए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास बी बी इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और ये इक्वल है हमारे पास बी इनवर्स बी के। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने ये सोल्व कर लिया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट था, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि आपस में तीनों इक्वल हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमारे पास ये मैट्रिक्स दो दिए गए हैं हर एक पार्ट में, हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं निकलता तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो अब हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 5 4 7 एंड 7 -5 -4 और 3। अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 4 7 7 -5 -4 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21, 5 को -4 के साथ करेंगे तो -20 हो जाएगा। उसके बाद हमने 3 को -5 के साथ करना है -15, प्लस 5 को 3 के साथ करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद 4 को 7 के साथ करेंगे 28, फिर 7 को -4 के साथ करेंगे -28, फिर 4 को 5 के साथ करेंगे -20, 7 को 3 के साथ करेंगे तो +21 हो जाएगा। उसके बाद 21 -21 रह गया, -15 +15 ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 28 -28 0 रह गया, -20 +21 +1 रह गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं इसका। 1 2 2 3 एंड -3 2 2 -1 1 2 2 3 -3 2 2 -1। 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को 2 के साथ करेंगे +4, फिर 1 को 2 के साथ करेंगे 2, 2 को -1 के साथ करेंगे तो -2, 2 को 3 के साथ करेंगे -6, 3 को 2 के साथ करेंगे +6, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 3 को -1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो -3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा -3 + 4 +1, 2 -2 0, -6 + 6 0, 4 -3 1। तो ये भी मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर ली हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट है। इफ़ a इज़ इक्वल टू गिवन, b गिवन एंड d इज़ इक्वल टू गिवन, देन वेरीफाई डैट, हमने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और सेकंड पार्ट हमारे पास है डी ए होल इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। सेकंड पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स डी यूज़ हो रहा है और ए मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है, और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है और बी मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है। तो हम पहले ना इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमारे पास है, हमने फर्स्ट क्या करना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास ए बी का आंसर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे।
तो फर्स्ट हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को। ए हमारे पास है 4 0 -1 और 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास है -4 -2 1 -1 हो गया। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 के साथ करेंगे -16, 0 को 1 के साथ करेंगे +0, 4 को -2 के साथ करेंगे -8, 0 को -1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो +0, -1 को -4 के साथ करेंगे +4, 2 को 1 के साथ करेंगे +2, -1 को -2 के साथ करेंगे +2, 2 को -2 के साथ करेंगे -2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -16 आ गया और -8 आ गया और ये हमारे पास 6 आ गया और ये हमारे पास 0 आ गया। ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने ए बी का इन्वर्स लेना है। तो ए बी का इन्वर्स हम जब लेंगे तो ये फार्मूला बनेगा हमारे पास 1/ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो अब हम पहले सोल्व कर लेंगे, ए बी डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए बी हमारे पास मैट्रिक्स ये है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे -16 -8 6 0। -16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 6 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -48 हो जाएगा। और दरमियान में हम माइनस लाजमी लगाते हैं जब भी डिटर्मिनेंट लें। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस होके 48 हो जाएगा। अब ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने एडजॉइंट निकालना है ए बी मैट्रिक्स का। वो हमारे पास क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स हमारे पास है -16 -8 6 0। हमने क्या करना है कि हमने -16 और 0 को इन दोनों की जगह को चेंज करना है और 6 और -8 के हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये +6 है तो -6 हो जाएगा, ये -8 है तो +8 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 की जगह चला जाएगा -16 और 0 चला जाएगा -16 की जगह। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी हो गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी को और डिटर्मिनेंट को इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो 1/48 हो जाएगा डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास है 0 8 -6 -16। अब हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 0/48 हो जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8/48 हो जाएगा और जब हम -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6/48 हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -16/48 हो जाएगा। अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 8 1 द 8 6 द 48 और 6 1 द 6 8 द 48 और 16 1 द 16 3 द 48 हो जाएगा। तो अब हमने इसको लिख लेना है। ये हमारे पास 0/48 है तो ये हमारे पास जब डिवाइड होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 1/6 है, ये -1/8 है, ये हमारे पास -1/3 है। 1/6 है, 1/3 है, -1/8 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी होल इनवर्स का। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है सॉल्व हो चुकी है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स है और ए इनवर्स है। फर्स्ट हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए डिटर्मिनेंट लेंगे मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4 0 -1 2, 4 0 -1 और 2। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा तो 8 -0 8 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हम एडजॉइंट लेंगे ए मैट्रिक्स का। तो वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 0 -1 और 2। 4 और 2 की जगह हम चेंज कर देंगे और -1 और 0 के हम साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। 0 हमारे पास पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है, इसलिए इसको साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। बी डिटर्मिनेंट लेंगे, बी मैट्रिक्स हमारे पास है -4 -2 1 -1, -4 -2 1 -1। -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +4 हो जाएगा, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, दरम्यान में हमेशा माइनस आएगा। तो जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई खाएगा तो 4 + 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 हमारे पास 6 हो गया। इसका हमारे पास 6 डिटर्मिनेंट आ गया।
एडजॉइंट हम लेंगे बी मैट्रिक्स का, -4 और -1 की जगह हम चेंज कर देंगे, -1 इधर आ जाएगा, -4 इधर चला जाएगा, और 1 और -2 के हम साइन चेंज करेंगे, तो 1 पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, और -2 नेगेटिव है तो ये +2 हो जाएगा। अब हमने बी इनवर्स को और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बी इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनर लिखेंगे बी मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनर आया है हमारे पास 6, और इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास बना है -1 2 -1 और -4 हो गया। उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास 1 इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 8, और इसका भी एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लिखेंगे जो हमारे पास 2 0 1 4 है। तो हमारे पास 1/6 आ गया, 1/8 को हम इस साइड पर कर लेंगे तो 1/8 हो गया, और ये हमारे पास -1 2 -1 -4 हो गया। उसके बाद 2 0 1 और 4 हमारे पास हो गया। अब हमने इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारे पास दोनों के आंसर आएंगे फिर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा, तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड होगी। तो हमारे पास 1/6 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 1/8 के साथ, तो हमारे पास 1/48 हो जाएगा, और अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, 2 को 1 के साथ करेंगे +2 हो जाएगा, -1 को 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +8 हो जाएगा, -1 को 2 के साथ करेंगे -2 हो जाएगा, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, -1 को 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, -4 को 4 के साथ करेंगे तो -16 हो जाएगा। तो हमारे पास 1/48 हो गया, और ये हमारे पास -2 +2 0 हो गया, -2 -4 -6 हो गया, और ये हमारे पास 8 हो गया, और ये हमारे पास -16 हो गया। अब हमने 1/48 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये 0/48 हो जाएगा, -6/48 हो जाएगा, 8/48 हो जाएगा, और -16/48 हो जाएगा। अब अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, और 6 हमारे पास आ जाएगा 8 और 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, 16 तो ये हमारे पास 48 हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 आ गया, ये हमारे पास 1/6 आ गया, ये हमारे पास -1/8 आ गया, और ये हमारे पास -1/3 आ गया। तो अगर हम देखें कि हमारे पास ये आंसर आया है बी इनवर्स और ए इनवर्स का, हमने ये सॉल्व किया है राइट हैंड साइड को, तो अगर हम देखें हमारे पास ये राइट हैंड साइड का आंसर भी और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी इक्वल है। ये देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 0 1/6 -1/8 1/3, और 0 1/6 -1/8 -1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास दोनों का इक्वल आया है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए बी होल इनवर्स जो है वो इक्वल है हमारे पास बी इनवर्स के और ए इनवर्स के। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर जो है दोनों का सेम है। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स है और डी मैट्रिक्स है, तो हमने इसका भी ऐसे ही सॉल्व करना है। हमने डी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने फार्मूला लगाना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो हमारे पास वो 1/DA का डिटर्मिनेंट होगा और एडजॉइंट ऑफ DA मैट्रिक्स होगा। तो हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है और उसका एडजॉइंट लेकर हमने उसको पुट कर देना है, तो हमने उसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर हमारे पास ए इनवर्स है और डी इनवर्स है, इसका भी हमने फार्मूला लगाकर आंसर निकाल लेना है, जैसे कि हमने बी इनवर्स निकाला है और ए इनवर्स निकाला है। उसके बाद हमने एंड पर उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमने सेकेंड पार्ट ये सॉल्व कर लेना है। तो अब हमारे पास ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।